नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को क्यूएस एशिया रैंकिंग में मिला स्थान। पिछले साल से बेहतर हुआ समग्र स्कोर। गोरखपुर एम्स प्रशासन ने सुपर स्पेशलिटी ओपीडी में भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन केवल 100 मरीजों को देखने का लिया निर्णय। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में 16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आधुनिक मार्ट, जिसमें होंगी 100 दुकानें। अपराध जगत से खबर। कुसमी बाजार में आभूषण की दुकान से 5 लाख रुपए का सोना चोरी और नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। अब बात करते हैं गोरखपुर शहर और आसपास की अच्छी और सकारात्मक खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा जगत की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT ने एक बार फिर 2026 की क्यूएस एशिया रैंकिंग में जगह बनाई है। दक्षिण एशिया रैंकिंग में DDU को 330वां और MMMUT को 421वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया रैंकिंग में भी दोनों विश्वविद्यालयों को अच्छा स्थान मिला है। ये खुशी की बात है कि रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट के बावजूद दोनों विश्वविद्यालयों के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। अधिक संस्थानों के रैंकिंग में शामिल होने को इस गिरावट का कारण बताया गया है। वहीं महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हुई अंतरकक्षा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में BCA की टीम ने खिताब जीता, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब एक अच्छी खबर पशु कल्याण से। गुलरिहा स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर लगभग 2 महीने बंद रहने के बाद फिर से खुल गया है। ये केंद्र नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी दैनिक क्षमता 41 कुत्तों की है और अब इसका संचालन सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल वेलफेयर नामक एक नई एजेंसी द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा और यात्रियों की सुविधा से जुड़ी खबरों की। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में स्नान करने के लिए गोरखपुर के बस स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने वाराणसी और अयोध्या के मार्गों पर 50 अतिरिक्त बसें चलाईं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राजघाट, बड़हलगंज और करमैनी घाट जैसे प्रमुख स्थानों पर गोरखपुर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इन घाटों पर पुलिस बल, गोताखोरों की तैनाती की गई है और CCTV कैमरों से भीड़ की निगरानी हो रही है। अब बात करते हैं रेलवे की। गोरखपुर से होकर गुजरने वाली 20 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों को अब 20 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेलवे ने 5 नवंबर को 6 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर चलेंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, जहां गोरखपुर एम्स से जुड़ी एक बड़ी खबर है। गोरखपुर एम्स प्रशासन ने न्यूरो, नेफ्रो और गैस्ट्रो जैसे सुपर स्पेशलिटी विभागों में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए नियम लागू किए हैं। अब इन विभागों की OPD में प्रतिदिन केवल 100 मरीजों को ही देखा जाएगा। यह निर्णय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। अब इन विभागों में दिखाने के लिए मरीजों को अन्य विभागों या अस्पतालों से रेफर कराना होगा। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की OPD में भी ऑनलाइन 106 और ऑफलाइन 50 कुल 156 मरीजों का ही पंजीकरण किया जाएगा। अब बात करते हैं शहर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरासत गलियारा परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा सुनिश्चित करने और मलबे का उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जगेसरपासी चौराहा से HN सिंह चौक तक बन रही 2 लेन और 4 लेन सड़क का भी निरीक्षण किया और जनता की सुविधा का ध्यान रखने, जलभराव न होने देने और स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। 429 करोड़ 49 लाख रुपए की इस परियोजना की समय सीमा जनवरी 2026 है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट नगर की, जहां एक बड़ी परियोजना शुरू होने वाली है। ट्रांसपोर्ट नगर में 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक आधुनिक 2 मंजिला मार्ट का निर्माण किया जाएगा। ये मार्ट पहले बने वेंडिंग जोन को ध्वस्त करके बनाया जाएगा और इसमें कुल 100 दुकानें होंगी। अब बात करते हैं कुछ अन्य घटनाक्रमों की, जिन पर प्रशासन का ध्यान है। गोरखपुर सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया में 4 लेन सड़क और सर्विस लेन का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय की ओर नाले का निर्माण अभी बाकी है, जिसके लिए 6 और मकानों को तोड़ा जा सकता है। राप्ती नदी के किनारे बसे 22 गांवों के किसान 54 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तालनवर गांव के निवासी ऑनलाइन भू अभिलेख में देरी से परेशान हैं, क्योंकि चकबंदी के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इंटर क्लब क्रिकेट लीग के एक रोमांचक मुकाबले में BMT क्रिकेट अकादमी ने एवरबॉर्न की टीम को 67 रनों से हरा दिया।
दूसरी ओर गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट में सद्भावना फुटबॉल क्लब ने चरगावा फुटबॉल क्लब को 4-0 के स्कोर से करारी शिकस्त दी। अब बात करते हैं अपराध जगत की खबरों की। एम्स थाना क्षेत्र के कुसमी बाजार में स्थित शिव शक्ति ज्वेलर्स में एक व्यक्ति ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर लाल कपड़े में रखे 45 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। चोरी हुए सोने की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। गीडा निवासी बैंक प्रबंधक अभिषेक राय से और सन्स इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने लखनऊ में जमीन दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अदालत के आदेश पर कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगों ने खुद को SBI क्रेडिट कार्ड मैनेजर बताकर संजय कुमार नामक व्यक्ति से 4,57,000 रुपए की साइबर ठगी की। जालसाजों ने रिवॉर्ड पॉइंट का लालच देकर उनके कार्ड का विवरण प्राप्त किया। नारकोटिक्स विभाग और बड़हलगंज पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 1.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चाचा भतीजा और बिहार का एक आरोपी शामिल है। अकटहवा पुल पर हुए गैंगवार के मामले में पुलिस ने AK-47 और रेड गैंग के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 22 वयस्क और 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया जा चुका है। झंगा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति के भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 2 अलग अलग सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में केस दर्ज किया है। पहली घटना हरपुर बुधहट क्षेत्र की है, जहां बोलेरो की टक्कर से 56 वर्षीय महिला रूपा देवी की मौत हो गई थी। दूसरी घटना खजनी क्षेत्र में हुई, जहां एक मिक्सर मशीन से टकराकर सड़क पर गिरने के बाद शिक्षक बिहारी को पीछे से आ रही एक स्कूल वैन ने रौंद दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सुन रहे थे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की आज की बड़ी खबरों का हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। हम रोज सुबह लाते हैं ताजा खबरों का अपडेट। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। नमस्कार।